साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दैनिक भास्कर में एक उनका इंटरव्यू छपा है। उन्होंने कहा है, जो छपा है, उनका कहना है कि 29 सांसद समाजवादी पार्टी के टूटेंगे और इसी बात को भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है। उन्होंने भी दावा किया है कि सपा के 29 विधायक नहीं, सांसद टूटेंगे और सपा को बड़ा झटका लग सकता है। अखिलेश ने कहा, जो डरेगा वो छोड़ देगा, जो डरेगा वो छोड़ देगा। इससे ये लगता है इस बात में सच्चाई नज़र आती है जो कहा गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज ओम प्रकाश राजभर की बात को, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात का खंडन ना करके कहा है, जो डरेगा वो छोड़ देगा। ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात में दम है और इस चीज़ का खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह ही सपा में भी टूट होने वाली है। किसने कहा है? ओपी राजभर ने। ये बड़ा दावा यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को किया है। उन्होंने ANI से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की तरह ध्यान मत रखिए, अब यूपी का नंबर है। राजभर ने कहा है, सपा नेता रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी दे दी है। किसने? सपा नेता रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी दे दी है और धीरे से उनसे कह दिया है कि इसमें लोगों के नाम हैं, इन्हें बुलाकर अपने पास ले लीजिए, हमारी जान बचाइए। बहुत बड़ी बात है, इन्हें अपने पास ले लीजिए और मेरी जान बचाइए। अगर ऐसा नहीं है तो रामगोपाल यादव जी ने चिट्ठी में क्या लिखा है, खुलासा करें। उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्हें क्या तकलीफ़ है? राजभर बोले, रामगोपाल से अखिलेश यादव की मदद कराते हैं। अखिलेश यादव किसे? रामगोपाल से भाजपा की मदद कराते हैं। राजभर ने कहा है, रामगोपाल से अखिलेश भाजपा की मदद कराते हैं। राजभर ने कहा है, खनन प्रकरण में CBI ने अखिलेश यादव का नाम रखा है। यानी खनन का प्रकरण जो CBI जांच कर रही है उसमें अखिलेश यादव का नाम है, नाम उसमें रखा है, हटा नहीं है। वो अभी बाहर हैं, मतलब जांच उनके खिलाफ अभी रुकी है। उसी मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति जेल में है, जबकि उसी मामले में गायत्री प्रजापति जेल में है, ये मंत्री थी। गोमती रिवर फ्रंट मामले में कोई जेल गया है क्या? यानी कोई अभी जेल नहीं गया है। PM मोदी ने सदन में कहा था कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं। ये सही है, सदन में इस बात को कहा है, देखा होगा आपने TV पे, अखबार में इसको बहुत तेज़ी से छपा था। तो अखिलेश मदद रामगोपाल से कराते हैं, वह चिट्ठी उन्होंने दी है। राजभर ने X पर लिखा, अरे अखिलेश यादव जी, अभी रामगोपाल यादव जी की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया है, खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट की पापियों का नाम लिख दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि लाल टोपी वाले भ्रष्टाचारियों का मास्टरमाइंड कौन है और किसे बचाने के लिए रामगोपाल यादव समझौता और सौदा कर रहे हैं। सब मालूम है, सब मालूम है। ये OP राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कह रहे हैं। इधर कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चौंकाने वाला है, सपा के राजनीतिक भविष्य संकट में है, आने वाले समय में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। सपा के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने की स्थिति में है, लेकिन भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति नहीं कर रही है। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। अब ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं? अगर विपक्ष कह रहा है कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है, तभी तो ऐसा हो रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी तो लोग खरीदेंगे।
ये ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। तो साथियों, ये चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है कि समाजवादी पार्टी के संबंध बीजेपी के नेताओं से हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भाजपा की दोबारा सरकार बने और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, ये मेरा आशीर्वाद है। ये 2019 की बात है, लोकसभा की कार्रवाई में इसे देखा जा सकता है। इसीलिए 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन फेल हुआ था। आगे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, आप क्या सोचते हैं? हाँ, सपा में टूट की संभावना है, ऐसा उनका कहना है। सपा सांसद वर्ग ने पूछा, बिकने वाला ये दोषी है तो खरीदने वाला दोषी नहीं है? साथियों, समाजवादी पार्टी पर समय समय पर आरोप लगता है कि भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा की मदद करते हैं। 2019 में जब लोकसभा का सदन चल रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने सदन में कहा था बीजेपी पार्टी दोबारा जीते और श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हो चुका था। इसके बाद भी मुलायम सिंह यादव बीजेपी को जीतने का आश्वासन सदन में दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि सदन में जाते समय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाल करके गृह मंत्री अमित शाह की जेब में डाल देते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, उसका राज आज तक नहीं खुला है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भाजपा के सांसद से किस तरह गले मिलते हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ प्रधानमंत्री से किस तरह हाथ मिलाते हैं। अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री से क्या कहा, ये सोचने समझने की बात है। और अखिलेश यादव के यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने भी गए, ये भी मिलने गए, लेकिन किसी ने इन पर आरोप नहीं लगाया और न जनता ने समझा कि बी टीम कौन है। और इन लोगों ने बीएसपी को बदनाम किया, जिसके शासनकाल में बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ी कि बनारस में या मथुरा में कार सेवक भेज सकें। और मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवक अयोध्या पहुंच करके मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था, मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया था, बाबरी मस्जिद को। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था, सरकार रहे या ना रहे, कोई भी कार सेवा 5 किलोमीटर के अंदर नहीं जा सकता है। और नहीं गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई और 98 में 98 में भाजपा ने बीएसपी के विधायक तोड़े थे और इसका जवाब 1999 में नहीं 1999 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से उनकी सरकार बच रही थी और एक वोट से सरकार गिर रही थी, और वो एक वोट बीएसपी का था। मायावती ने इनके खिलाफ वोट दे करके सरकार गिराने का काम किया था। लेकिन फिर भी बी टीम बीजेपी के
बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बताते हैं। जो लोग खुलेआम सदन में इबारत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाजपा की दोबारा सरकार बने और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, सदन में, सदन के बाहर चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, क्या चिट्ठियों में लिखा है उसका कोई खुलासा नहीं होता है, और उन सब का खुलासा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो कर रहे हैं उसमें दम लगता है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।